Hello students, welcome to online classes. I hope you must have enjoyed the holidays and I hope you must have completed your work properly. Today we are going to start the second chapter, The Sound of Music. Its first part, Evelyn Galeni listens to sound without hearing it. The whole story belongs to a girl named Evelyn Galeni. This story tells us about how she got success in music. ये जो पूरी कहानी है ये एक लड़की एवलिन गेलेनी से संबंधित है और ये हमें बताती है कि उसने कैसे संगीत में सफलता प्राप्त की। टाइटल हमें क्या बताता है? एवलिन गेलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। आवाज़ को सुनती है बिना सुने। एवलिन गेलेनी आवाज़ को सुनती है बिना सुने, मीन वो महसूस करती है, ना कि सुनती है। तो लिसन्स मीन भी सुनना होता है, हियर मीन भी सुनना होता है, बट देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट इट। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली होगी और उसे वापस कुछ क्या दे दिया, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण शक्ति दे दी। What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels, वह महसूस करती है। Far more deeply than any of us, हमारे से किसी में से भी, हमारे में से कोई भी अगर है तो उससे भी ज़्यादा वो गहराई से उसको महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। यही कारण है कि वो म्यूज़िक को बड़े ही अच्छे ढंग से दिखाती है, प्रस्तुत करती है, यानी कि सुंदर तरीके से। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फाउट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। ऑथर कहता है कि इस कहानी को पढ़ें आप उस व्यक्ति की जिसने कि फिज़िकल डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता, शरीर के किसी भी अंग की, मतलब काम ना करने की जो डिसेबिलिटी थी उसके अगेंस्ट जो है अपनी लड़ाई लड़ी और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाया। रश आवर क्राउड जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। भीड़ भाड़ वाला जो समय था उसके अंदर क्या था? जोसल, धक्का मुक्की हो रही थी अपनी पोजीशन बनाने के लिए, यानी कि अपनी जगह बनाने के लिए ट्रेन पर। अंडरग्राउंड ट्रेन है प्लेटफॉर्म पर, यानी अंडरग्राउंड में नीचे, भूमिगत। स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। एक पतली सी लड़की, छोटी और पतली लड़की, लुकिंग यंगर, बहुत ही छोटी लग रही है, देन हर 17 ईयर्स, उसके 17 साल की उम्र की तुलना में वो छोटी लग रही है, यानी कि 17 साल की तो है लेकिन उससे कम लग रही है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। थोड़ी सी घबराई हुई है, एक्साइटेड भी है, क्योंकि वो क्या महसूस करती है? वाइब्रेशंस, कंपन को महसूस करती है आती हुई ट्रेन की। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. उसका पहला दिन था रॉयल एकेडमी के अंदर लंदन में। प्रेस्टिजियस मीन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, एंड daunting enough और डरा देने वाला था किसी भी किशोर, टीनेजर मतलब किशोर के लिए, जो कि स्कॉटिश फार्म से अभी अभी यानी ताज़ा आया हो, यानी कि बहुत ही नया हो। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी उसने बड़ी चुनौती का सामना किया था। देन मोस्ट, ज़्यादातर जो करते हैं उन सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया था उसने। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, वो गंभीर रूप से, प्रोफाउंडली मतलब ज़्यादा
बहुत ज़्यादा बहरी थी। एवेलिन गेलेनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवेलिन गेलेनी का उसकी सुनने की शक्ति का खोया जाना ग्रेजुअल मतलब बहुत ही धीरे धीरे हुआ, एकदम से नहीं, धीरे धीरे हुआ। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ को याद आता है कि उसने देखा था कि कुछ गड़बड़ थी उसके साथ जब वो 8 साल की थी। When the 8-year-old Evelyn, जब 8 साल की एवलिन पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। They called her name and she did not move. उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वो वहाँ से हिली नहीं। She did not move मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं की। I suddenly realized she had not heard. उसकी माँ कहती है कि मुझे ये एकदम से ही एहसास हो गया कि वो सुन नहीं सकती थी, कि उसने सुना नहीं था। Says इज़ाबेल गेलेनी। इज़ाबेल गेलेनी कहती है For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय के लिए एवलिन अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को छुपाती रही। कंसील मीन छुपाना, अपने दोस्तों से और टीचर से। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist. जब वो 11 साल की हुई, 11 साल की उम्र तक उसके मार्क्स जो हैं कम होने लग गए। हैड डेटोरिएटेड मतलब कम हो गए थे, मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। तो उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को क्या किया, आग मतलब जोर देकर कहा कि उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब ये पाया गया कि उसकी सुनने की शक्ति बुरी तरह से कम हो गई थी। इसके रिजल्ट से परिणाम क्या था कि उसकी जो नाड़ी थी, ग्रेजुअल नर्व डैमेज, नाड़ी के ग्रेजुअल मीन होता है क्रमिक, धीरे धीरे जो डैमेज हो गया था, क्षति हो गई थी, उसके कारण वो बहरी हो गई। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और उनको ये एडवाइस दिया गया कि उसको सुनने की जो यंत्र हैं उनकी सहायता लेनी चाहिए। एड्स मतलब हेल्प। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसे कहाँ भेजना चाहिए, बहरेपन का जो स्कूल था उसके अंदर। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि हर चीज़ जो है काली दिखने लगी एकदम से। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.